डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन है। आप लोग मॉर्निंग में उठो, सुबह 6 बजे एक छोटा सा टारगेट फिक्स करो। एक हेडिंग, 2 हेडिंग, एक सवाल, 2 सवाल, एक चैप्टर, कोई भी एक टारगेट फिक्स करो और उस टारगेट को अचीव करने में पूरा दिन लगा दो। आप लोग 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, आप लोगों की लाइफ इस तरह से ऑटोमेटिकली बेहतर होती चली जाएगी। आपका करियर निखरता हुआ प्रतीत होगा। स्टूडेंट, बिना देरी किए हुए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज आप लोगों को बता दूं कि मैं कुलप्रीत कुमार आप लोगों का क्लास 10th स्टूडेंट के लिए नए सिरे से सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर देखें। आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट कि क्लास 10th में पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में 6 प्रश्नावली है। आप लोग जैसा कि देख सकते हो एकदम स्पष्ट तरीके से। वास्तविक संख्या है, भूमिका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण है और परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का पुनः भ्रमण है। आप लोगों को बता दूं कि जो यह चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2023 सत्र के एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन वास्तविक संख्याओं से पूछा जा चुका है। आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि यह वीडियो जो बन रही है, पढ़ाई जा रही है, कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक स्टूडेंट, आइए क्लास को बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। इस क्लास में बेसिक बातें आप लोगों को बताई जाएंगी। अगली क्लास जो कल आएगी उसमें 5 सवाल सॉल्व होगी स्टूडेंट। पहला है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.1, इसकी बेसिक जो बातें हैं आप लोगों को बता दूं। संख्या, वास्तविक संख्याएं से पहले आती है संख्या। संख्या 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। एक वास्तविक संख्या होती है, एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हमें पढ़ना नहीं है, 11th क्लास में जब जाएंगे तो काल्पनिक संख्या पढ़ना रहेगा, जो कि सम्मिश्र संख्या कहलाती है। ठीक है, आप लोगों को बता दूं वास्तविक संख्या आप लोगों को पढ़ना है तो बस सिलेबस ही पढ़िए। ठीक है, आप लोगों को बता दूं वास्तविक संख्या के भी प्रकार होते हैं। वास्तविक संख्या जो होती है स्टूडेंट, आप लोगों को बता दूं वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं, वे मान होते हैं जिनका कोई वास्तविक मान, जिन्हें रेखा, जो संख्या रेखा होती है उस पर प्रदर्शित किया जा सके, उसे हम रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के प्रकार प्राकृतिक संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर कहते हैं, और परिमेय संख्या जिसे हम परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या पूर्णांक। ठीक है स्टूडेंट, आप चलते हैं सबको समझते हैं परिमेय प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या स्टूडेंट, प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। ये क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। और पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या वह संख्या, पूर्ण संख्या को हम होल संख्या कहते हैं। होल संख्या को हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, 0 प्लस n। नेचुरल नंबर को हम n से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये है छोटा सा एक नन्हा सा फार्मूला। अब देखो नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो उसके आगे क्या लगा देंगे, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। यही क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट कि परिमेय संख्या क्या होता है, वह संख्या जो p बटा q के रूप में हो तथा q इक्वल टू 0 ना हो। अर्थात हम परिमेय संख्या को e से प्रदर्शित करते हैं, e इक्वल टू p अपॉन q, जहाँ q इक्वल टू नॉट 0, q बराबर 0 ना हो तब ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। एक और कंडीशन बनती है स्टूडेंट, देखो p और q पूर्णांक हो। अभी बताएंगे पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, p और q पूर्णांक हो। और एक पॉइंट है परिमेय संख्या को क्लियर करने के लिए स्टूडेंट, देखो परिमेय संख्या जो होती हैं p और q का HCF, ये CF मतलब समझिए आप लोग, मासा, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, p और q का मासा 1 हो तब वो संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे 2/4, इसका HCM क्या होगा, ये p के रूप में है, ये q के रूप में है, इसका HCF कितना आएगा, 2 आएगा, इसलिए यहाँ परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए यहाँ परिमेय संख्या नहीं है। 1/2, इसका HCF क्या आएगा, HCF ये p के रूप में है 1, ये q के रूप में है, q इक्वल 0 नहीं है अर्थात 2 है। पहला देखो p बटे q के रूप में पहला जो कंडीशन बताए थे वो फॉलो किया। दूसरे कंडीशन में बताया गया q इक्वल टू नॉट 0, तो देखें q इक्वल टू नॉट 0 है अर्थात 2 है, ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब तीसरी कंडीशन जब फॉलो करता है, देखो p और q को जब HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। तो तीसरी कंडीशन बताए थे p और q का जब HCF निकालेंगे 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है स्टूडेंट। ऐसे ही आप लोग अनेक संख्या निकाल सकते हैं, 1/3, ठीक है, 1/5, ये सब निकाल सकते हो स्टूडेंट। ये सब परिमेय संख्या आप लोग पता कर लेना, तीनों कंडीशन रखकर कोई सब कंडीशन सर्टिफाइड रहेंगी तभी परिमेय संख्या होगी स्टूडेंट। अगला पॉइंट आप लोगों को क्या बताएंगे, परिमेय अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या स्टूडेंट, आप लोग जैसे कोई भी अभाज्य संख्या हो, जैसे 2, 3, 5, 7, ये सब अभाज्य संख्याएं, इन सब संख्याओं अभाज्य संख्याओं के ऊपर रूट लगा दें तो यही क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। दशमलव प्रसार जब शांत हो तब, ठीक है, दशमलव प्रसार शांत मतलब देखो दशमलव प्रसार जब शांत होंगे तो वो परिमेय संख्या में आ जाएंगी, जैसे 1.3333, ये देखो यहाँ तक स्पष्ट है, ये परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यही कर दिया जाए 1.33 के ऊपर वार, तो यही क्या कहलाएगा, ये अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये सब बातें छोटी छोटी बातें याद रखना। आप लोगों का मेन टॉपिक है यूक्लिड विभाजन। इसमें यूक्लिड विभाजन आप लोगों को बता दें कैसे होता है। यूक्लिड विभाजन आप लोगों को बता दें, जैसे दो संख्याएं होती हैं ए बी, तो यूक्लिड विभाजन कहता है ए अगर बी से बड़ा है, यूक्लिड विभाजन कहता है ए अगर बी से बड़ा है तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तब आर 0 से बड़ा हो, आर जो है 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल हो, और जो बी है आर से बड़ा हो। ठीक है, जहाँ ये क्यू जो है ये भागफल है, क्या है, भागफल है, सिंपल भाषा में आप लोग समझिए। जो आर है ये क्या है, शेषफल है, क्या है, शेषफल है। स्टूडेंट आप लोग इतनी बातें समझिए, आप नहीं समझ में आ रही है तो संख्या लेके बताते हैं, जैसे 5 और 2, ये ए है ये बी है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये 5 बड़ा है बी से, तो कहता है, तो इसमें देखो सीक्वेंस है ए इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। ठीक है, आप लोग देखिए इस पर रखेंगे तो 5 ए इक्वल 5 इक्वल, देखो वी का मान क्या रखोगे, देखो पहले स्पष्ट करो, इसको 2 से भाग दोगे, ये यूक्लिड विभाजन में साइड में दिखाया जाता है 2 5, तो क्या करो 2 भागफल शेषफल हम बताए ना। ठीक है, भाग करोगे 2 बार तो क्या आएगा 1, तो अब क्या वी इक्वल क्या है, ये भागफल है, तो लिखो इसको 2 × 2 + 1, 5 इक्वल टू 5, ये क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय है। यूक्लिड विभाजन परिमेय हमेशा स्टेप वाइज लगती है।